हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन किसी भी उर्दू के एग्जाम में आपकी बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास का देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कालिदास की लाजवाल तख्लीक शकुंतला, क्या नाम है, शकुंतला का तर्जुमा इनमें से किसने किया था? तो पहली बात तो यही याद रखेंगे, कालिदास की लाजवाल तख्लीक एक है, उसका नाम क्या, शकुंतला। शकुंतला का तर्जुमा किसने किया था? शेर अली अफसोस ने, मिर्जा काजिम अली जवा ने, निहाल चंद लाहौरी ने, लल्लू लाल जी ने। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मिर्जा काजिम अली जवा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल गया रुसवा हुए आखिर को सौदा हो गया, इस दो रोजा जीस्त में हम पर भी क्या क्या हो गया। ये किसका शेर है? ऑप्शन आपके पास में, क्या ये गालिब का शेर है, क्या ये मोमिन का शेर है, क्या ये सौदा का है, क्या फिर या मीर तकी मीर का है? तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे ये शेर किसका है, यानी आपका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी ये मीर तकी मीर का शेर है। याद रखिएगा, मीर तकी मीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश हुई है 1722-23 के आसपास, आगरा में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा। और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, इसे भी आप याद रखेंगे। मीर तकी मीर के तज़किरे का नाम क्या, निकातुश शुअरा, जो कि उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है, इसे भी आप याद रखेंगे। बहुत ही अहम फैक्ट है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं, आप मुझे बताएंगे मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए और कब लाए। आप नोट कर लीजिएगा, मीर तकी के कुल कितने दीवान हैं। तो याद रखेंगे मीर तकी के कुल 7 दीवान हैं, जिनमें 6 दीवान जो है उर्दू में हैं और 1 दीवान जो है फारसी में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब मैंने इस क्वेश्चन आपसे किया है कि मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, तो आप किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए थे? आसिफुद्दौला, नाम याद रखिएगा। कब लाए थे? 1781 ईस्वी में। ऑप्शन भी याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उरूज आहंग और बयान किसकी किताब है? देखिए ऑप्शन आपके पास में आला अहमद सरूर है, कलीमुद्दीन अहमद है, शमशुर रहमान फारूकी है, एहतशाम हुसैन है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी शमशुर रहमान फारूकी। अब आप सब मुझे बताएंगे शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है, और आपका एक नावल है, बहुत ही अहम नावल है, आप मुझे बताएंगे उसका नाम क्या है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपसे किए। पहला क्वेश्चन था, उसका जवाब नोट कर लेंगे। 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और आपका इंतकाल हुआ है 2020 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। और आपके नावल का नाम क्या, जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, कई चांद थे, नाम नोट कर लीजिएगा, कई चांद थे सरे आसमां। नाम नोट कर लेंगे, कई चांद थे सरे आसमां। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी शमशुर रहमान फारूकी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आबे हयात में मीर मुस्तहसिन खली का बयान किस दौर के तहत किया गया है? पहला ऑप्शन आपके पास है 5वां दौर, चौथा दौर, तीसरा दौर, दूसरा दौर। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी 5वें दौर के तहत किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आप मुझे बताएंगे आबे हयात के मुसन्निफ कौन है, पहला क्वेश्चन तो ये बताइएगा। दूसरा आप मुझे बताएंगे आबे हयात की इशाअत कब अमल में आई है, और साथ साथ में आबे हयात में मुसन्निफ ने शुअरा को कितने अदवार में तकसीम किया है। तो ये किसकी तसनीफ है, नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। पहली बात तो यही नोट कर लेंगे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ये तसनीफ है। इसकी इशाअत कब अमल में आई तो नोट कर लेंगे 1880 ईस्वी में, याद रखिएगा। मुसन्निफ ने यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शुअरा को 5 अदवार में तकसीम किया है। इस किताब में कितने अदवार में? 5 अदवार में तकसीम किया है। अब आप मुझे बताएंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो आपकी पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में दिल्ली में, और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अगर आप हमारी रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो यकीन मानिए सारे फैक्ट आपको 2-4-10 क्लासेस में बिल्कुल आपकी जुबान पर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वुरूद मसऊद के 8वें बाब का उन्वान क्या है?
वुरूद मसऊद के 8वें बाब का उन्वान क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास में जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मरहूम दिल्ली कॉलेज, बंगला एक रंग भवन, दयारे फरंग। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 4th यानी दयारे फरंग। सबसे पहली बात मुझे आप बताएंगे वुरूद मसऊद सिनफी एतबार से क्या है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। उसके बाद में बताएंगे इसके मुसन्निफ कौन है, इसके मुसन्निफ कौन है, साथ ही साथ में वुरूद मसऊद कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, कितने अबवाब पर मुश्तमिल। तो याद रखेंगे ये एक खुद नविश्त है यानी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है, नाम नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद मसऊद हुसैन खान। किसकी आत्मकथा है ये, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, मसऊद हुसैन खान। ये बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे नोट करेंगे वुरूद मसऊद कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, तो इसमें यानी कितने बाब हैं, तो नोट कर लेंगे इसमें 17 अबवाब हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, मसऊद हुसैन खान की पैदाइश कब और कहाँ हुई, इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई इसे आप नोट कर लेंगे। 1919 से फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंद्र सभा और इंद्र सभाएं किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन आपके पास में इब्राहिम यूसुफ हैं, ए.बी. अशरफ हैं, शबीहुल हसन हैं, हातिम रामपुरी हैं। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी इब्राहिम यूसुफ। चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नज्म आदमी नामा किस हैयत में है? पहला ऑप्शन आपके पास है मुसम्मन है, मुसद्दस है, मुहम्मस है, मुरब्बा है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी मुहम्मस। मुहम्मस यानी 5 मिसरों वाली नज्म, मुसम्मन यानी 8 मिसरे हैं, मुसद्दस यानी 6 हैं, मुरब्बा यानी 4। चलिए बताइएगा आदमी नामा किसकी नज्म है? तो नोट कर लीजिएगा ये नज़ीर अकबर आबादी की नज्म है। किसकी नज्म है? नज़ीर अकबर आबादी की नज्म है। अब आप मुझे जल्दी से बता देंगे नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। इसी के साथ बताएंगे आपका नाम क्या है और साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है। तो ये कुछ जनरल से फैक्ट हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपकी पैदाइश हुई है 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका नाम क्या है? शेख वली मोहम्मद। नाम नोट कर लीजिएगा, शेख वली मोहम्मद। अब आपके वालिद का नाम क्या, इसे भी नोट कर लीजिएगा, शेख फारूक। क्या नाम आपके वालिद का है? शेख फारूक, याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तनकीद और अदब में नागुज़ीर रब्त है। तनकीद अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर ये सांस नहीं ले सकती। ये किस नक्काद का बयान है? ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद हसन है, शमशुर रहमान फारूकी हैं, कलीमुद्दीन अहमद है, मजनू गोरखपुरी हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जरा मुझे आप बता दीजिए, कई बार हमने आपको बताया है आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है और आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है, साथ ही साथ में आपकी खुद नविश सवाने हयात का नाम क्या है। तो पहला फैक्ट आप नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में, पटना में आपकी पैदाइश हुई है। जल्दी से अपने आंसर सब लोग मेंशन कर दीजिए। और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश सवाने हयात का नाम क्या, इसे भी नोट कर लीजिएगा, अपनी तलाश में। क्या नाम है? अपनी तलाश में आपकी खुद नविश सवाने हयात का नाम है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गालिब के जमालियात के नाम से किस तनकीद निगार की किताब शाये हुई है? पहला ऑप्शन आपके पास में गोपी चंद नारंग है, इमदाद इमाम असर है, मजनू गोरखपुरी हैं, शकीलुर रहमान है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th यानी शकीलुर रहमान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जरा मुझे आप बता दीजिएगा शकीलुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। सब लोग आंसर अपने अपने मेंशन कर दीजिए। तो शकीलुर रहमान की पैदाइश हुई है 1931 ईस्वी में मोतिहार बिहार में और 2016 ईस्वी में गुड़गांव हरियाणा में
आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जुमरा नॉवेल है, दूसरा अफसाना है, तीसरा ड्रामा है और चौथा इंशाइया है। आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है। सब लोग अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर अपने जवाब को आप मेंशन कीजिए। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी जो हमारा ये तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है, जरा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। फुटपाथ के शहजादे ये भी ड्रामा है, असीर हिर्स ये भी ड्रामा है, देख रहे हैं नैन ये भी ड्रामा है। तो इस लिहाज से जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। अब ये किसके ड्रामे हैं इसे भी तो हम नोट करेंगे। तो नोट कर लीजिएगा, फुटपाथ के शहजादे ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है, असीर हिर्स आगा हश काश्मीरी का ड्रामा है, देख रहे हैं नैन ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। चलिए हम पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। हम वहशी हैं ये क्या है? हम वहशी हैं ये अफसानी मजमुआ है किसका? कृष्ण चंद्र का। कृष्ण चंद्र का अफसानी मजमुआ है। फायर एरिया क्या है? नॉवेल है इलियास अहमद गद्दी का। ज़हाक क्या है? ड्रामा है किसका? मोहम्मद हसन का। बाज आमद क्या है? अलाव क्या है? रास्ता बंद क्या है? जल्दी से आप सब मुझे बताइएगा। तो बाज आमद जो है अख्तरुल ईमान की नज्म है, अलाव जो है सुहेल अजीमाबादी का अफसानी मजमुआ है, रास्ता बंद है ये भी जिलानी बानो का अफसानी मजमुआ है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे ऑप्शन में, शामत आमाल। देखिए शामत आमाल आप सब मुझे बताइएगा ये किसका इंशाइया है। साथ ही साथ में मुझे बताएंगे रोशनी की रफ्तार क्या है और किसके, इसके मुसन्निफ कौन है, और जुनून लतीफ़ा ये किसका इंशाइया है। तो नोट कीजिएगा, शामत आमाल ये अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। रोशनी की रफ्तार ये कुर्रतुल हैदर का अफसानी मजमुआ है। इसी के साथ साथ में जुनून लतीफ़ा ये मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंशाइया है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। गालिब की मसनवी चिराग़े दैर का मंजूम तर्जुमा किसने किया है? पहला ऑप्शन देखिए आपके पास में जो अंसारी हैं, हनीफ नकवी हैं, अली सरदार जाफरी हैं, कालिदास गुप्ता हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी हनीफ नकवी। नोट कर लीजिएगा, हनीफ नकवी। अब आप मुझे बताएंगे मिर्जा गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो नोट कीजिएगा, बहुत ही अहम है। 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दरजेल में से कौन सा शेरी मजमुआ जोश मलिहाबादी का नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास है सुरूद व खुरूश है, फिक्र व निशात है, नक्शो निगार है, रूह कायनात है। तो सब लोग आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी रूह कायनात। रूह कायनात जो है ये जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ नहीं है। तो फिर ये किसका शेरी मजमुआ, आप सब मुझे बताएंगे। इससे पहले कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करें, हम बात कर लेते हैं जोश मलिहाबादी के बारे में। तो सबसे पहले चीज तो आपको ये क्लियर होने, जोश मलिहाबादी का नाम क्या है, जोश मलिहाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे, जोश मलिहाबादी के वालिद का नाम क्या है। तो पहली चीज तो आप नोट करेंगे, जोश मलिहाबादी का नाम क्या है, शब्बीर हसन खां। क्या नाम बताया हमने, शब्बीर हसन खां आपका नाम है। और आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में, और 1982 ईस्वी में 1982 ईस्वी इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है बशीर अहमद खान। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बशीर अहमद खान। अब इस क्वेश्चन का आप मुझे जवाब बताइएगा, रूह कायनात किसका शेरी मजमुआ है। तो नोट कर लीजिएगा, फिराक गोरखपुरी। किसका शेरी मजमुआ है, फिराक गोरखपुरी का। चलते चलते क्वेश्चन का जवाब और बता दीजिए, जोश मलिहाबादी की खुद नवीस सवाने हयात का नाम क्या, कई बार हमने आपको बताया है। तो नोट कर लीजिएगा, यादों की बारात। यादों की बारात, मैं इसीलिए बार बार रिपीट करता हूं ताकि चीजें आपको बिल्कुल याद हो जाए। इसी के साथ साथ बताइएगा फिराक गोरखपुरी के रुबाइयात के मजमे का नाम क्या है, रूप। इसी के साथ साथ में फिराक गोरखपुरी के खुतूत के मजमे का नाम क्या है, मन आनम। देखेंगे आपको सारी चीजें एग्जाम तो बिल्कुल जुबान पर होंगी। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। मसनवी गुलजार नसीम बकौली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है। मसनवी गुलजार नसीम में बकौली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास में हुस्न आरा है, जमीला है, रूह अफजा है, रानी चित्रावत है।
तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी हुस्न आरा। आप सभी को ज्ञात होगा मसनवी गुलजार नसीम के मुसन्निफ कौन है, पंडित दया शंकर नसीम। तो मुझे बताइएगा ये मसनवी आपने कब लिखी और साथ ही साथ में इसकी इशाअत पहली बार कब अमल में आई। तो ये मसनवी लिखी गई है 1838-39 के आसपास ये नोट लिखी गई है और इसकी इशाअत पहली अमल में आई है 1844 ईस्वी में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब मुझे उससे दिलचस्पी होने लगी, यहाँ तक कि बाज वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता मगर उसे कुछ खबर ना होती कि कोई देख रहा है या उसके पास क्या हो रहा है, वो अपने काम में मगन रहता। ये इबारत किसकी तहरीर करदा है। पहला ऑप्शन आपके पास में इब्न ईशा है, दूसरा फरहतुल्लाह बेग है, तीसरा मौलवी अब्दुल हक है और चौथा रशीद अहमद सिद्दीकी है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक का एक खाका है नामदेव माली, उसी से ये इबारत ली गई है, याद रखिएगा। नामदेव माली आपका एक खाका है, उसी से ये इबारत माखूज है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जरा हम बात कर लेते हैं मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश के बारे में। आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो आपकी पैदाइश हुई 1870 ईस्वी में हापुड़ मेरठ में और 1961 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत ही अहम तसनीफ, उसका नाम क्या है, चंद हम असर। तो याद रखिएगा चंद हम असर के मुसन्निफ कौन है, मौलवी अब्दुल हक। चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दास्तान बोस्तान ख्याल किस बादशाह के जमाने में लिखी गई। पहला ऑप्शन आपके पास में अकबर शाह सानी है, शाह आलम है, मोहम्मद शाह है, जहांदार शाह है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी मोहम्मद शाह। बोस्तान ख्याल के मुसन्निफ कौन है, मीर मोहम्मद तकी ख्याल। मीर मोहम्मद तकी ख्याल, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। कम बोलना अदा हरचंद पर इतना ना मुंद जाए चश्म आशिक तो भी वह मुंह न खोले, ये शेर बागो बहार में किस दरवेश की सैर में शामिल है। पहला ऑप्शन आपके पास में चौथा दरवेश है, तीसरा है, पहला है और दूसरा दरवेश है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी तीसरा दरवेश। ये आप सबको पता ही होगा बागो बहार के मुसन्निफ कौन है, मीर अमन देहलवी। चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया है, ये किसका बयान है। प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया है, ये किसका बयान है, किसका कौल है। एहतशाम हुसैन का है, मोहम्मद हसन अस्करी का है, कलीमुद्दीन अहमद का है या फिर आल अहमद सुरूर का है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला यानी एहतशाम हुसैन। अब आप मुझे बताइएगा मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो नोट कीजिएगा आपका असल नाम है धनपत राय। क्या नाम बताया हमने, धनपत राय जो है आपका असल नाम है। आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपके पहले नॉवल का नाम क्या है, असरारे मुआबिद। नोट कर लीजिएगा आपके पहले नॉवल का नाम क्या है, असरारे मुआबिद। आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है, सोजे वतन। सोजे वतन, इस बात को भी ध्यान में आपको रखना होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुबार खातिर पहली बार कब शाये हुई। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास में अगस्त 1950 ऑप्शन है, जुलाई 1947, जनवरी 1942, मई 1946। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी मई 1946, मई 1946। चलिए आप मुझे बता देंगे गुबार खातिर जो है क्या है, गुबार खातिर क्या है सिनफी एतबार से। तो नोट कीजिएगा गुबार खातिर जो है ये खुतूत का मजमुआ है। नोट कर लेंगे गुबार खातिर क्या है, खुतूत का मजमुआ है। अब बताइएगा किसकी खुतूत का मजमुआ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खुतूत का मजमुआ है। अब एक क्वेश्चन जिसका जवाब आप देंगे, गुबार खातिर में कुल कितने खत हैं, यानी कितने खुतूत का ये मजमुआ है, ये इसका जवाब आप मुझे बताइएगा। जैसा कि आप सब ने बताया गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खुतूत का मजमुआ है, तो आप मुझे बताइएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है।
दोनों ही चीज़ें आप मुझे बताएंगे। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, गुबार खातिर कितने खतूत का मजमुआ है? 24 खतूत का। अब्दुल कलाम आज़ाद की पैदाइश हुई 1888 ईस्वी मक्का मुकर्रमा में आपकी पैदाइश हुई है, और 1958 में 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। आपका असल नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, मुहियुद्दीन। एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, मुहियुद्दीन अहमद, याद रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, ये किसकी गजल का मतला है? ये किसकी गजल का मतला है? जिगर, शाद, असगर, फानी। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी शाद अजीमाबादी। शाद अजीमाबादी बहुत ही अहम है। तो पहले तो आप मुझे बताएंगे आपका असल नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, शाद अजीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिएगा, आपका नाम है सैयद अली मोहम्मद। क्या नाम बताया हमने? सैयद अली मोहम्मद आपका नाम है, और आपकी पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी पटना में, और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपका एक बहुत ही अहम शेरी मजमुआ नग़्मे इल्हाम, तो याद रखिएगा नग़्मे इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है? शाद अजीमाबादी, याद रखेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़ौक़ की बात बहादुर शाह जफर ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की? ऑप्शन आपके पास है, मिर्जा गालिब हैं, शरीफ्ता हैं, मोमिन खां मोमिन हैं, सदरुद्दीन आजुर्दा हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी मिर्जा गालिब की शागिर्दी इख्तियार की। मिर्जा गालिब के बारे में पीछे बात कर चुके हैं, यहाँ पे बात करेंगे ज़ौक़, यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में हम बात करेंगे। चलिए आप मुझे बता देंगे आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नोट कर लीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1789 ईस्वी में, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज की क्लास से हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये हमारी कोशिश आपके एग्जाम के लिए ज़रा सी हेल्पफुल साबित हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको उर्दू से रिलेटेड हमारी कोशिश होती है क्वालिटी वीडियोस आपको ज़रूर मिले। तो आज की क्लास से बस इतना ही रखते, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।